जय श्री राधे। एक पात्र हैं श्री हरिदास ठाकुर, नामावतार श्री हरिदास ठाकुर। सभी लोग इनसे परिचित हैं। नाम के अवतार थे। 1,00,000 नाम जोड़ जोड़ से गा के, 1,00,000 नाम उपांशु जप द्वारा और 1,00,000 नाम बोल बोल के ये 3,00,000 नाम प्रतिदिन लेते थे। ये भी श्री अद्वैताचार्य के ही शिष्य थे और अद्वैताचार्य जी ने ही इनको श्री नाम की दीक्षा दी थी और ये नाम पर ही आश्रित थे। अद्वैताचार्य जी के प्रधान शिष्य थे और ये ब्रह्मा के अवतार थे। तो जब अद्वैताचार्य से पहली बार ये मिले हैं तो चैतन्य चरितामृत में अद्वैताचार्य ने कहा है, आओ ब्रह्म हरिदास। तो ब्रह्मा जी कैसे हरिदास बने, और ये भी है कि ये यवन कुल में उत्पन्न हुए थे। यवन कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन यवन के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं किया और यवन के पास में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसको प्रभु ने स्वप्न दिया कि ऐसे ऐसे वो बालक है, केवल गाय का दूध पिएगा। तो वो ब्राह्मणी प्रतिदिन गाय का दूध वहां देती थी और ये उस दूध को पान करते थे। 2, 3, 4 वर्ष जब समझदार हुए तब वो ये यवन के घर को छोड़ के और इधर आ गए और नाम जप करने लगे। बाद में किसी प्रकार से अद्वैत प्रभु से मिले। अद्वैत प्रभु ने इनको नाम की दीक्षा दी और नाम का प्रचार किया। तो ब्रह्मा जी यवन के घर में या नाम में क्यों आए, उसके लिए कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म मोहन लीला की, बछड़े चुराए और भगवान कृष्ण को बछड़े गाय बैल बनना पड़ा। बाद में ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि यही मेरे प्रभु हैं, तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की। और आपको बताऊं कि सबसे बड़ी स्तुति 40 श्लोकों की ब्रह्मा जी की है। लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति के बीच में भगवान ने न तो हाँ की, न हूँ की, न ठीक है, न ये कहा मैं प्रसन्न हुआ। जबकि अन्य कोई भी स्तुति है, हर 2, 3, 4 श्लोक के बाद में भगवान उवाच, भगवान ने कहा ठीक है, भगवान ने कहा, भगवान ने स्वीकृति दी, उसकी बात को सुना, उस पर रिएक्ट किया। लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति पर किसी भी प्रकार से रिएक्ट नहीं किया और ब्रह्मा जी प्रणाम करके चले गए। बाद में कभी ब्रह्मा है तो ईश्वर का ही अंश, ईश्वर के सेवक हैं। बाद में कभी जब उन्होंने देखा कि आज भगवान का मूड ठीक है, तो बोले प्रभु आप इतने नाराज हो, मैंने इतनी स्तुति की, 10 श्लोक किए, 20 श्लोक किए, 30 किए, 40 किए, मैंने प्रणाम किया, आपने हाथ तक नहीं उठाया, ऐसी क्या बात है? बोले ऐसी बात यह है, इंद्र ने भी मेरा अपराध किया, दूसरों ने किया, लेकिन उन्होंने मेरा अपराध किया और मेरे ब्रजवासियों को, मेरे इस रागात्मिका भक्त परिकर को परेशान नहीं किया। तुमने मेरे भक्तों को, रागात्मिका भक्ति के परिकर हैं ये सारे, यशोदा, नंद, बलराम, गोपियां, बछड़े, ग्वाल, बाल, तुमने मेरे भक्तों को परेशान किया है। तुम्हारा अपराध भक्तों के प्रति है और भक्तों के प्रति जो अपराध होता है उसको मैं भगवान रूप में नहीं दूर कर सकता हूँ। मेरा अपराध मैं दूर कर सकता हूँ, भक्तों का अपराध तुम्हें भक्तों से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी और भक्तों के प्रति ही तुम्हारा अपराध शोधन होगा, तब तुम्हारा ये अपराध दूर होगा। इसलिए मैं बोलता क्या, तुम बोल रहे थे, बोलते रहो, ब्रह्मा हो तुम। लेकिन बोले प्रभु फिर कैसे होगा? बोले होगा ऐसे कि मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ कि तुम कलियुग में यवन के घर में जन्म लोगे और यवन के घर में जन्म लेने पर भी तुम नाम का अवतार होगे, नाम का गान करोगे और नाम गान से भक्तों को आनंद प्रदान करोगे, क्योंकि कलियुग का परम धर्म नाम ग्रहण, नाम संकीर्तन ही है। तो तुम जब नाम का आश्रय लोगे, नाम का आदर्श बनोगे, नाम का अवतार बनोगे, तो उससे मेरे भक्त जो ये मेरे परिकर रागात्मिका के और रागानुगा के, वो नवद्वीप में भी जन्म लेंगे,
उनको आनंद मिलेगा तो तुम्हारा यह अपराध दूर होगा। और दूसरा, कलयुग में तुम नाभाजी के रूप में, नाभाजी जिन्होंने भक्तमाल की रचना की है, नाभाजी के रूप में अवतार लोगे और समस्त भक्त जितने भी हुए हैं कलयुग के, त्रेता के, द्वापर के, अन्य उन सबका चरित्र गान करोगे और कलयुग में वह भक्तमाल के रूप में प्रसिद्ध होगा और उन भक्तों के चरित्र पढ़ने से अन्य भक्तों का भी कल्याण होगा और भक्तों के प्रति जो तुमने अपराध किया है वो शोधन होगा और तुम उस अपराध से मुक्त हो जाओगे। तो ब्रह्मा जी ही कलयुग में आके नाभाजी बने हैं, भक्तमाल के रचयिता, और ब्रह्मा जी ही कलयुग में आके नामावतार हरिदास बने हैं। और ये हरिदास हमारे अद्वैत प्रभु के शिष्य हैं। अद्वैत प्रभु ने ही इनको नाम की दीक्षा दी और अद्वैत प्रभु की जयंती पर हम अद्वैत प्रभु को और नामाचार्य श्री हरिदास जी को शत शत प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे।